हमारे देश में लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण आ चुका है और ये 7वां चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक खबर बिहार से आ रही है। बिहार में जो है 2 सीट अहम माना जाता है लोकसभा चुनाव में। पहले नंबर पे आता है बक्सर और दूसरे नंबर पे आता है काकाराट। आखिर क्यों है यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे बक्सर की सीटों के बारे में, बक्सर का इतिहास क्या है और बक्सर में इस बार जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, किसको विजय बनाना चाहती है। चलिए इसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जाकर शेयर जरूर करें। राज्य के बक्सर जिले का जो है मुख्य केंद्र इसको माना जाता है कि भगवान राम जी का यहाँ पे शिक्षा यहाँ पे हुआ था। राम लक्ष्मण जी का यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे। विश्वामित्र इसी धरती पे जन्म लिए थे और भगवान वामन अवतार भी इसी धरती पर हुआ था। ये जो हमारा जो है सांस्कृतिक यहाँ पे एक कल्चर है, यहाँ पे धरोहर है और ये ऋषियों मुनियों का शहर माना जाता है। ऋषि मुनि का ये स्थान एक माना जाता है। लोगों के द्वारा अब इसे मिनी काशी का भी दर्जा दिया गया है, जो है गंगा के इस पार है। और गंगा के उस पार जो बलिया आ जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और गंगा के इस पार जो है यहाँ पे बक्सर आ गया है। अब यहाँ पे चर्चा इस बात का है कि बक्सर में 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसका आंकलन क्या है, इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है अपने उम्मीदवार को खड़ा की है और दूसरा जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार को खड़ा किया गया है और एक निर्दलीय भी है और एक और निर्दलीय है। बक्सर से बीजेपी के जो उम्मीदवार है यहाँ पे मिथिलेश तिवारी जी को इस बार मैदान में उतार दिया गया। जो आरजेडी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह को मैदान में उतार दिया गया है और वहीं पे जो है बीएसपी के कैंडिडेट भी यहाँ पे खड़े हैं। और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा जिसका चर्चा हो रहा है वो है पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का। अब चलिए जानते हैं आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 2024 से पहले बक्सर जो है हमेशा ब्राह्मणों का ये क्षेत्र है और ब्राह्मण जो मतों से यहाँ पे विजय होता है, क्योंकि ब्राह्मण की जनसंख्या इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और जहां तक बात करें 1952 ईस्वी से हम बात करते हैं 2019 तक, 1952 में पहली बार यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें से महाराज कमल सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे जीते हुए थे। वहीं 1957 में यहाँ से कमल सिंह फिर से निर्दलीय जीते थे। अब देख सकते हैं कि आजादी के बाद भी यहाँ पे कांग्रेस पहली बार और दूसरी बार जो है नहीं जीत पाई थी। यहाँ पर पहला जो विजय रथ का अभियान चलाया गया था वो है निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ से चलाया गया था। 1962 में अनंत प्रसाद शर्मा जो है पहली बार यहाँ पे कांग्रेस की टिकट पर जीते। उसके बाद 1967 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें राम सुभाग सिंह यहाँ पे जीते। 1971 में अनंत शर्मा यहाँ पे फिर से चुनाव जीते, वो भी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ही थे। उसके बाद 1977 में रामनंद तिवारी यहाँ पे जनता पार्टी से चुनाव में जीत हासिल किए थे। 1980 में कांग्रेस से कमलाकांत तिवारी जो के तिवारी यहाँ से जीत हासिल किए थे। 1984 में फिर से ये रिपीट किए गए थे, लेकिन इस बार ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उसके बाद 1989 में तेज नारायण सिंह जो है सीपीआई के उम्मीदवार यहाँ पे जीत हासिल किए थे और 1991 में फिर यहाँ से ये रिपीट किए गए थे। उसके बाद 1996 में यहाँ पे लालमुनि चौबे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो यहाँ से पहली बार चुनाव में जीत हासिल किए थे। उसके बाद 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें लालमुनि चौबे फिर से जीत हासिल किए थे। 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें फिर वो जीत हासिल किए थे। उसके बाद 2004 ईस्वी में फिर वो जीते थे। यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट लगातार 1996 से लेकर 2004 तक 4 बार यहाँ पे जीत हासिल किए। 2009 ईस्वी में जगानंद सिंह जो राजद पहली बार यहाँ पे जीत हासिल किए। उसके बाद जो है 2014 और 2019 में अश्विनी चौबे जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से जीत हासिल किए थे। एक तरफ से देखा जाए तो ये जो बक्सर का क्षेत्र है वो कांग्रेस की भी यहाँ पे सीट कभी मानी जाती थी। दूसरा यहाँ पे निर्दलीय भी यहाँ पे जीते हुए थे, राजद भी यहाँ पे जीते थे और यहाँ पे सीपीआई जो है फिर यहाँ पे जीते हुए थे। यानी कि इस क्षेत्र में सबको एक एक बार मौका दिया गया। अब ये देखना है कि इस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है। लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या जो है 18 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 20 लाख के आसपास माना जाता है, जिसमें से पुरुष यहाँ पे 9 लाख है। वही महिलाओं की संख्या जो है 8.5 लाख के आसपास यहाँ पे है। और तीसरे जेंडर की बात करें तो यहाँ पे 26 यहाँ पे तीसरे जेंडर का भी यहाँ पे अहम
योगदान है, वोट है। यहाँ पे सभा सीट पे 6 विधानसभा का सीट है, लेकिन एक भी सीट यहाँ पे बीजेपी पार्टी नहीं जीत पाई है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा चुनाव में हमेशा बीजेपी पार्टी जीत सकती है। अब यहाँ पे मुकाबला क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा है ब्राह्मण का आबादी है, वो 4.5 लाख वोट यहाँ पे ब्राह्मण की जनसंख्या में से एक माना जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं तो 3.5 लाख के आसपास यहाँ पे यादव वोटर है। 3.5 लाख यहाँ पे यादव वोटर है और 3 लाख यहाँ पे राजपूत है और 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे मुस्लिम वोटर है। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ब्राह्मण की आबादी है और उसके बाद राजपूत की, इसीलिए यहाँ पे बीजेपी लगातार जीत हासिल कर लिए हैं। लेकिन इस बार जो है मामला दूसरा आ गया है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है मिथिलेश तिवारी को वहां के लोकल आदमी पसंद नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वो ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं करते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है। बक्सर में लगातार जो है बीजेपी जीत हासिल की है, लेकिन बक्सर का विकास नहीं किया जा गया है। अब यहाँ पे बीजेपी को मेन वोट आता है ब्राह्मण की तरफ से और राजपूत की तरफ से, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है मुस्लिम वोटर भी आगे खड़े हैं। दूसरे जगह आनंद मिश्रा, क्योंकि ब्राह्मण वोट जो है दोनों में पार्टिसिपेट हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। और इसमें एक और समस्या ये भी आ गई है कि आरजेडी के उम्मीदवार जो है वो उनका भी वोट जो है कट गया है, क्योंकि यहाँ के जो बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं ददन पहलवान यादव, वो भी यहाँ पे मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से खड़े हो गए हैं। अब यह मुकाबला 4 तरफ से हो चुका है। ये जो है बीजेपी इसमें जो है 2 टूक पे बट गई है और दूसरा जो है आरजेडी यहाँ पे 2 टूक में बट गई है। अब ये क्वेश्चन ये उठ जाता है कि मिथिलेश तिवारी को जो वोट देंगे उनका वोट जो है आनंद मिश्रा काट सकते हैं। और दूसरा यह है कि आरजेडी के जो कोर वोटर जो है एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव का जो समीकरण है उसमें जो है सुधाकर सिंह का जो वोट देंगे वो कुछ परसेंटेज वोट जो है ददन पहलवान यादव भी यहाँ से काट सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है बीजेपी के उम्मीदवार तो 99% यहाँ पे जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। लोगों का, राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं, उसका मुख्य कारण बताए हैं कि यहाँ पे आनंद मिश्रा जो है पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और इनकी लोकप्रियता जो है असम से लेकर बिहार तक लोग प्रसिद्ध हो गए हैं। बारे में लोग बताते हैं कि ये जो है ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार पर्सन है और इनकी रैली में 5000 से ज्यादा इनके पास कार्यकर्ता आ चुके हैं। ये खुद एक इंटरव्यू में बताए हैं और इनसे अभी डर के जो है अब देख सकते हैं असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी रैली किए हैं ताकि इनको रोक सके, ये जीत नहीं सके। अब ये जो रैली करते हैं इनको कैसे ब्राह्मण का वोट मिलेगा, दूसरा कास्ट का कैसे मिलेगा, अब इस समीकरण में चलते हैं। पहली बात यह है कि ये जो है एक आईपीएस अधिकारी है। आजकल के युवा यूथ जो आदमी है वो जो छात्र आजकल के है सब चाहते हैं कि बिहार में एक प्रकलन है कि सभी चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। तो जितना भी युवा वर्ग के लोग हैं सब इनको पसंद करते हैं, सबका एक ड्रीम होता है कि मुझे सरकारी सर्विस करना है। तो जितना भी है युवा है 90% युवा जो है इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन युवा में भी विभिन्न प्रकार की जाति होती है, लेकिन सभी जाति मिलकर इनको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनको ब्राह्मण का भी सपोर्ट है। और तीसरी बात यह है कि ये जो है अभी चुनाव में नहीं टपक गए हैं, अचानक चुनाव में नहीं आ गए हैं। ये 2014 ईस्वी से यहाँ पे इनका घर है। 2014 ईस्वी से विभिन्न एनजीओ में ये वर्क किए हैं और अपनी सैलरी का कुछ परसेंट डोनेट भी किए हैं ताकि एनजीओ की तरफ से लोगों को, गरीबों को कुछ मदद मिल सके। तो ये जो है ग्राउंड लेवल पर भी पहुंच चुके हैं। और इसके बाद जो है इनका एक और खास बात यह है कि बिहार के ही एक बिहार में जो जन स्वराज यात्रा निकाला गया था वो जो है प्रशांत किशोर जी के तरफ से निकाला गया था। और प्रशांत किशोर जी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो जो है भारत के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, लोग में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में जो है चुनाव रणनीति वो ही बनाए हुए हैं और कितने भी पार्टी को वो जिताए हुए हैं और उनका जो है अप्रत्यक्ष रूप से इनको सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि जन स्वराज पार्टी के कोर वोटर जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। और इसके बाद यह है कि ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं जिससे इनको फायदा मिल रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो है आरजेडी का भी वोट काट सकते हैं। और उसके बाद जो है एमवाई समीकरण जो है मुस्लिम कुछ वर्ग जो है इनको वोट दे सकती है, क्योंकि इनका जो विचार है, इनका विमर्श है, ये ओपनली सभी बात बताते हैं कि बक्सर
बक्सर में क्या करना है। अभी तक हम लोग जानते ही है कि हम लोगों को दो ही समस्या है। एक क्या समस्या, पानी की समस्या, दूसरा है कि लाइट नहीं है, तीसरा क्या बहुत से बहुत रोड नहीं है हमारे क्षेत्र में। यही तीन समस्या को लेकर नेता लोग हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अलग अलग मुद्दा बताया है कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो लोगों को एक सड़क बना देंगे, बक्सर का जो पहचान है उस पहचान को हम दिलाएंगे, आप मुझे वोट दीजिए, आप हम पे भरोसा कीजिए। और ये गांव गांव जा रहे हैं तो इनका जो है प्लस पॉइंट यहां से एक निकल जाएगा। इसीलिए लोगों का यह कहना है कि ये जो है जीत सकते हैं, 90% चांस है कि ये जीत सकते हैं। सही से किया जाए मतदान, जो वोटर जो सही से किया जाए। लेकिन एक और समस्या आ गई है कि यहाँ पे बीजेपी तो समझ आई कि यहाँ पे ये जीत नहीं सकती है, इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार जो है मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक और आनंद मिश्रा को उतार दिया गया है। अब खास बात यह है कि आनंद मिश्रा का जो चुनाव चिन्ह है सेब छाप है, और दूसरा हूबहू एक आनंद मिश्रा है, उनका भी चुनाव चिन्ह जो है कैंची छाप है, और वो 7 नंबर पे है और ये 8 नंबर पे है। दोनों का जो है हुलिया जो है, दोनों का रंग जो अलग अलग है, लेकिन चुनाव होने से पहले जहां पे वोटिंग होना है, जहां पे फॉर्म भरा गया है, उस होने से वहां पे फोटो आप देख सकते हैं, दोनों का फोटो जो है सेम हो। इससे क्या बेनिफिट होगा 7 नंबर वाले जो आनंद मिश्रा है, क्योंकि सब तो वोट देंगे आईपीएस आनंद मिश्रा को। लोग जो जल्दीबाजी में वोट कहीं इनको न दे तो एक चांस यहाँ पे बन सकता है कि ये यहाँ पे हार सकते हैं। बाकी बहुत सारे अनेक फैक्टर के कारण लोगों का यह करना है, और राजनीति के बारे में जो जानते हैं, जानकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे मेरी बात हुई थी, वो लोग बता रहे हैं कि एक समस्या नहीं है, ये जीत भी सकते हैं, इनका जो चांस है ये जीत सकते हैं। अगर ये जीत नहीं सकते हैं तो आरजेडी पार्टी यहां पे जीत सकती है, तीसरा कोई आदमी यहां पे जीत नहीं सकता है, लोगों का यह कहना है। दोस्तों कैसी लगी जानकारी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें।